अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। दौर में हूँ आपका मेज़बान साकिब ज़रगर, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ PND NGO के एक्स प्रेसिडेंट हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जी सर, द चनाब टाइम्स में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। साकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आज जो ये हालात द्राबशला में बने हुए हैं, चाहे हम पावर क्राइसिस की बात करेंगे, चाहे हम ट्रैफिक जाम की बात करेंगे, या डस्ट पोल्यूशन जो इस वक्त रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे? साकिब साहब, इसका तो आपको बखूबी इल्म है कि डीसी साहब ने भी ब्लॉक दिवस में एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था जिसमें पूरी तहसील द्राबशाला की आवाम आई थी। अब इवन दो कि उसमें द्राबशाला की 0 पॉइंट की लेडीज़ तक आई थी। डीसी साहब ने भी बहुत बड़े आश्वासन दिए थे, बट उसके बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो हमें भी लगा कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी या ब्यूरोक्रेसी के थ्रू भी पर्दा डालने की कोशिश है, ताकि चुपचाप करके उनको चाहिए कि प्रोजेक्ट बन जाए। नो मैटर व्हाट लोग पिसें, आवाम 0 पॉइंट की पिसे, कोई नहीं देख रहा। आपने बोला कि ट्रैफिक जाम, वो तो है ही, इधर NHIDCL का कहें या इधर प्रोजेक्ट की जो हैवी व्हीकल हैं जो चल रही हैं उनका कहें, और डस्ट, अगर अभी भी आप कैमरा घुमाएंगे तो डस्ट से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई है नहीं। तो अब उस चक्कर में अब कितनी बार हम एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ें, कितनी बार हम बोलते रहें। कुल मिला के बात यही है कि आगे से सुनवाई है ही नहीं। लोगों का सवाल है कि आप एक NGO रन कर रहे थे, आप एक NGO के प्रेसिडेंट थे, तो आपने उससे इस्तीफ़ा दिया है, क्या कुछ क्यों इस्तीफ़ा दिया है? क्या आप इलेक्शन में आने वाले वक्त में जो इलेक्शन आ रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, या क्या कुछ रीज़न है क्यों आपने एक सोशल वर्क से जो है इस्तीफ़ा दिया? ये देखिए जी, अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं, हर एक इंसान को, हर एक जवान को समझनी होती हैं। अब ऐसा हो रहा था एनजीओ में कि ज़्यादातर फोकस सिर्फ मुझ पे किया जा रहा था कि हर एक्टिविटी जो एनजीओ में की जा रही थी, चाहे राशन किट को लेकर, चाहे इमरजेंसी कभी किसी को मेडिकल हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, तो वो चैनलाइज करने के लिए फिर सारी टीम मुझको ही देखती थी। तो फिर टीम ने ये फैसला लिया कि हमें आगे भी जवान रेडी होने चाहिए जो इन चीज़ों को करें। तो ये ज़रूरी एक एनजीओ के ही रेजोल्यूशन में था कि आफ्टर एवरी 2 ईयर प्रेसिडेंट चेंज होगा। तो ये नहीं है कि मैं हटा किसी कारणवश, ये यही है कि जो रेजोल्यूशन था, और हर नए जवान को एक मौका मिलना चाहिए सेल्फ सर्विस टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी करने के लिए, हो ऐसी ज़ील, ऐसा मेंटल लेवल पैदा हो। तो हमने सोचा कि बेहतर यही है कि रेजोल्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हटा जाए और दूसरे जवानों को मौका दिया जाए जिनको खिदमत खल्क करने का जो ज़ील है, एनर्जी, वो पैदा हो जाए। लेकिन लोगों का सवाल है कि आप जो है आने वाले वक्त में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, चाहे वो पंचायती हो, चाहे BDCs हो, क्योंकि हाल ही में BDCs की पावर भी जो है ख़त्म हो चुकी हैं और अब दोबारा से कहीं ना कहीं इलेक्शन होने जा रहे हैं। JNK में सुनने में आ रहा है, क्या आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? अभी तो पहली बात यह है कि JNK में तो इलेक्शनों की बात तो बहुत बहुत दूर की बात है। रही बात मेरी जैसी बात कि मैं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करूं, हमारे चिनाब वैली में, खासकर इस खित्ते में जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अब पड़ रहा है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इधर इतने बड़े बड़े दिग्गज पहलवान हैं। तो पहले तो हमें इलेक्शन में ये देखने को मज़ा आएगा कि इन पहलवानों की टक्कर में कौन रहता है और कौन पहाड़ी दब खाता है। तो रहा हमारा सवाल, अभी हमारी हैसियत इतनी है नहीं कि हम किसी ऐसे बड़े इलेक्शन में आके कूद पड़े। आपका कहना है कि हम आने वाले वक्त में देखेंगे किस तरह से जो है सियासी रुख रहेगा, उस हिसाब से हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे? देखो, इलेक्शन में पार्टिसिपेट एज ए कंटेस्टेंट और इलेक्शन में पार्टिसिपेट एज ए सपोर्टर, दो बड़ी बड़ी, दो एक डिफरेंट चीज़ें हैं। मुझे लगता है जहाँ तक कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट एज ए सपोर्टर वो तो हर एक वोटर करता ही है। अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट एज ए कंटेस्टेंट, बड़े इलेक्शनों में तो मुझे नहीं लगता कि मैं या कोई भी अभी कूद पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं जो इलेक्शनों में पार्टिसिपेट करेंगे। लोगों का सवाल है कि आप बहुत बड़ी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसलिए आपने PND से जो एक NGO यहाँ पर रन कर रहे थे, आप उससे इस्तीफ़ा दिए और आप आने वाले वक्त में उस पार्टी से जो है कंटेस्टेड कैंडिडेट, चाहे DDC हो, BDC हो या MLA हो, लड़ने जा रहे हो।
देखिए, लोगों की खिदमत करने का मौका होना चाहिए, और वो मौका, वो लोगों की खिदमत करने के लिए हमें कोई भी पार्टी जब सपोर्ट दे, कोई भी पार्टी हमें सहारा दे, हमें अपने आवाम की खिदमत करनी है, हमें उसका सहारा लेना है। क्यों? मकसद ये है कि सर्विंग टू ह्यूमैनिटी है। अगर लोगों की खिदमत ना करनी है तो फिर तो हम अपने फैसलों पे चलेंगे, हम कोई बाउंड्री लाइन रखेंगे ही नहीं कि पार्टी कौन। हर एक पार्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलती है। अब ये देखना है कि हम हमारी आवाम की खिदमत कौन सक्षम पार्टी करेगी, हम उसी का सहारा लेकर आगे चलते आएंगे। लोगों के सवाल है कि यहाँ पर जो मैंने पहले भी कहा, डस्ट और पोल्यूशन, यहाँ पर प्रोजेक्ट से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ना ही कोई बीडीसी, ना ही कोई सरपंच, ना ही कोई सोशल वर्कर जो है सामने आ रहा है। लोगों में जो है कहीं ना कहीं रोष नज़र आ रहा है, क्योंकि जो काम सोशल वर्कर और बीडीसीज पेंचेस का था, वो कहीं ना कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। ग्राउंड ज़ीरो पे कुछ भी काम नज़र नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो यहाँ की लोकल लीडरशिप है वो फेल हो चुकी आवाम की बात पहुँचाने के लिए, आवाम के जज्बात और आवाम के एहसासात को ज़िंदा रखने के लिए। जो भी, चाहे सरपंच से लेकर बड़े से बड़े पोस्ट तक, जितने भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो फेल हो चुकी। जो उनकी 0 पॉइंट द्राबशाला की सुनवाई किसी ने भी नहीं की। यहाँ तक कि यहाँ के लोकल जो हमारे यहाँ पे हमारे सलाम साहब मत्तू हैं, हम इनको बार बार लेकर चलते हैं, कभी डीसी के पास, कभी तहसीलदार साहब के पास। क्यों? कभी भी हमने किसी लोकल लीडर का, पॉलिटिकल लीडर का सहारा नहीं लिया। हमें पता है जब जब हमने लिया तब तक हमारी बात को, हम आवाम के इस जुट को इस्तेमाल किया गया अपने मुफाद के लिए। तो यहाँ पे तो कभी हम सलाम साहब मत्तू को पकड़ते हैं, यहाँ चाहे प्रोजेक्ट की एम्प्लॉयमेंट हो या डिस्टर्बेंस हो, डस्ट हो, कोई भी हो, यहाँ तो इन साहब को पकड़ के ले जाते हैं, यहाँ तो कोई और साहब आ जाते हैं, लेकिन है ठेकेदार ग्रुप में ही उठा कर ले जाते हैं। आपने देखा होगा, हमने कभी भी किसी पॉलिटिकल लीडर से उम्मीदें रखी थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में आते आते दौर में जब हर किसी का रंग दिख गया कि उन्होंने अपनी रंगती दिखानी शुरू कर दी, तो हमें लगा कि यहाँ पे तो सुनवाई होगी नहीं। क्योंकि इवन दो कि हमारी सुनवाई जब डीसी साहब ने भी सुनी अच्छी तरह से, फीमेल्स सब घर की आके उनके सामने ब्लॉक दिवस में सारी फरियादें रोते रोते की थी, उसके बाद भी उनकी वो टीम आई नहीं जिन्होंने यहाँ का मुआवना करना था या देखना था, ना वो टीम आई। इवन दो कि मैंने ये भी सुना कि डीसी साहब यहाँ ग्राउंड की इनॉग्रेशन पे आने वाले थे, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। अब पता नहीं, शायद एडमिनिस्ट्रेशन खुद नहीं आना चाहती, उनको पता है कि आवाम के सवाल, आवाम की क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं कि इनको फेस ही ना करें। मैं आपको बता दूं, आप जैसा कि लोगों के कुछ और सवालात भी हैं, क्योंकि आप एक सोशल वर्कर थे, एक एनजीओ रन कर रहे थे। लोगों का कहना है कि यहाँ पर पावर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, और देखने में आ रहा है कि यहाँ पर एक जीवीके के टाइम में एक ग्रिड बनाया गया था, और आज उसमें जो है पावर सप्लाई दी गई है, लेकिन वो पावर सप्लाई रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के एम्प्लॉय जो है वो खुद अपनी लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि 0 पॉइंट जो अफेक्टेड लोग हैं, जो लैंड लूजर्स हैं, उनमें जो है थोड़ी सी बिजली जो है सप्लाई की जाए, ताकि जो पावर क्राइसिस है वो कम किए जाए। उस पे लोगों का सवाल है कि आने वाले वक्त में जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या आप आज जो है उस के लिए लड़ेंगे, ताकि लोगों को जो है पावर क्राइसिस से कम छूट मिले? क्या आप उस ग्रिड के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? ये इस बात का जवाब मैं बिना इस टैगलाइन के कि आने वाले वक्त के इलेक्शन को एक थोड़ा साइड पे रखते हुए कहूँ, हमने हर वक्त आवाज़ उठाई है, चाहे वो बड़े स्तर पे हो या छोटे स्तर पे, लोगों की, आवाम की। क्योंकि ये आवाम हम ही तो हैं। हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक आवाज़ उठानी थी, वो हर जगह एज ए सोशल वर्कर भी उठाई है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसको एक इलेक्शन टैगलाइन के साथ जोड़ के हम उठाएं। लोगों का कहना है कि आप पहले सोशल वर्कर थे, एक एनजीओ के साथ जुड़े थे, आप आवाज़ उठाते थे। जब से आपने एनजीओ से इस्तीफा दिया, आप कहीं ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो एक एनजीओ का प्रेसिडेंट अभी करंटली हमारे बाद जो रिप्लेसमेंट पे आए हुए हैं, वो बखूबी ग्राउंड पे अच्छा काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं ही सामने आ जाऊं उन चीज़ों को लेकर। वो काम बखूबी संभाल रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो काम ये संभालते आए आगे तक। रही बात जो पावर ग्रिड की आपने बात की है, ये ग्रिड अभी मुझे लगता है चार्जिंग पे है। जीवीके के टाइम पे इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो द्राबशाला को भी जानी थी। अब पता नहीं यहाँ क्या डिसीजन होगा, क्योंकि जिस तरह से काम को लेकर, प्रोग्रेस को लेकर ये लोग फोकस्ड हैं, अपार्ट फ्रॉम कि कोई
इंसान यहाँ पे रहता भी है। मुझे नहीं लगता कि अब इनके बिजली को लेकर क्या फैसले होंगे। क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं अगर उस ग्रिड में से द्राक्षाला को बिजली नहीं मिलती है? क्योंकि आप जो नुमाइंदे लोगों के हित में कहीं ना कहीं लड़ते थे, वो अब उनकी पावर जो है देखिए सीज की हमारा गई जो है। फोकस है वो है कि द्राक्षाला को बिजली मिले। इवन दो कि अभी आपको तो पता होगा हॉट टॉपिक एक ये है कि हमारी बिजली बेची गई जी राजस्थान में 40 साल के लिए। हर कोई अब इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित है कि भाई 40 साल के लिए बिजली बेची गई हमारे प्रोजेक्ट की, जो कि हमारे ज़मीनों से, हमारी लैंड, हमारे घर जिन्होंने हमने छोड़े। बात ये गौर करने की है कि पहले ही हम लोगों ने, हमारे बड़े लीडरों ने ये चीज़ देखी ही नहीं कि ये जो बाग है, जब बाग में सेब बनते हैं, हम देखते हैं अक्सर कश्मीर में जब सेब उगते हैं किसी के बाग में, तो वो अपने सेब कहाँ बेचता है? या तो जम्मू, या तो दिल्ली, या तो आउट ऑफ स्टेट, या तो फॉरेन। बेचता क्यों है? क्योंकि उसको फ़ायदा चाहिए, मुनाफा जहाँ ज़्यादा मिलेगा वहाँ वो अपना फल बेचेगा। दुख की बात यह है कि वहाँ पे उनके पास बाग अपनी मिल्कियत थी। यहाँ पे जो रेडले पावर प्रोजेक्ट है ये ऑन्ड है 51 शेयर परसेंटेज किसको? सेंटर को। ये हमने तभी बेच दिया था। इसकी स्टेट को जो ओनरशिप है दैट इज 49%। स्टेट में तो ओनरशिप रही नहीं, अब बाग ही नहीं रहा तो बाग का फल कहाँ बिके कहाँ ना बिके, इससे अब क्या ही उम्मीद रखी जाए। हाँ, अब ये उम्मीद थी कि सेंटर ने ओनरशिप ली तो शायद कम से कम हमारी स्टेट का कुछ सोचा जाए, लेकिन सेंटर की ओनरशिप को लेने के बाद उनकी इंटेंशन को क्लियरली देखा जा रहा है कि ये चीज़ों को, ये पोटेंशियल को इन्होंने कहाँ पे यूटिलाइज करना है। अब रही बात द्राक्षाला में बिजली दिलवाने की, अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस ग्रिड से, हमें कहीं से भी हो हमें बिजली होनी चाहिए। उसके लिए हम हर जगह हर वक्त लड़ते रहेंगे और अपनी बात पहुंचाते रहेंगे। लोगों का सवाल है कि अगर आप आने वाले वक्त में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, किसी भी पार्टी से यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? सबसे पहले टॉप प्रायोरिटीज, क्योंकि पहले डीडीसीज या बीडीसीज ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने कहा हम आपको रेटली में एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन वहाँ पर भी बाद में कुछ लोगों से पैसे खाए गए और कुछ लोगों को जलील किया गया और फिर उनको नौकरी दी गई, क्योंकि कहीं कहीं 6-6 महीने साल के बाद जो है लोगों को वहाँ पर जाते हुए देखा गया और उसके बाद उनको नौकरी दी गई। उस हिसाब से देखा जाए तो आज लोग पहले ये यहाँ पर जो भी कंटेस्टेड कैंडिडेट होंगे उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा। आप ये जो बार बार बात घुमा के इलेक्शंस को लेकर एक टैग जुड़वाना चाहते हैं, देखिए ये चीज़ समझने वाली है कि एक नीयत होनी चाहिए अपनी आवाम की खिदमत करने की, और वो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन के थ्रू ही आए। इलेक्शन जब हों तब हो, वो तब की देखी जाएगी जब उसका बिगुल बजेगा, तब हालात और वाक़ात ग्राउंड में बिल्कुल बदलते रहते हैं, डिसीजंस बदलते रहते हैं, फ़ैसले बदलते रहते हैं, क्योंकि एक सियासी दाव पेच होते हैं लोगों के। रही बात कि सर्विंग पीपल की इंटेंशंस को लेकर, कि अपने इलाके के लोगों को अगर सर्व करने की इंटेंशन है तो वो कहीं से भी किया जा सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन को लेकर। तो इलेक्शन एक बहुत दूर की बात है। हम पहले अपने इलाके के लोगों के लिए, इलाके के हित के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। यहाँ पे सलाम मत्तू साहब हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन ही लड़ रहे हैं, आपने सुना कहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आपने हर बार देखा कि जब भी ये कभी ना कभी किसी को फ़ोन पे हड़काते रहते हैं, भाई यहाँ पे ये चीज़ ख़राब हो रही है, यहाँ पे वो चीज़ ख़राब हो रही है, कभी मेगा वालों को तो कभी RHPCL, कभी तहसीलदार वालों को, सब जगह क्यों? क्योंकि ये एक जिम्मेदार नागरिक हैं। इनको पता है कि सिर्फ इलेक्शन के थ्रू अपना हक, और वोट के थ्रू या नेता के थ्रू अपने हक लेना, ये एक अंधा कानून जैसा है। हम एक जिम्मेदार नागरिक है, हमारे एक जीने के एक तरीके हैं, हमारा कहीं स्टोन एज में तो रह नहीं रहे। हमें जो चीज़, जो फैसिलिटीज़, एसेंशियल सर्विसेज चाहिए वो तो हमें चाहिए। अब जहाँ कि हम इतने प्रोजेक्ट अफेक्टेड हैं उसके बावजूद भी नज़रअंदाज करते हैं, तो हर एक नागरिक का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो अपनी आवाज़ उठाए, और आवाज़ उठाने वाला ये ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्शन ही लड़े। इस चीज़ को समझना है कि इलेक्शन ही लड़ना एक बहुत बड़ा फोकस नहीं है, एक ज़ील, एक इंटेंशन रखनी है कि आवाम की खिदमत करना एक फोकस रखना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन, तो आपने देखा इस वक्त हमारे साथ PND NGO के एक्स प्रेसिडेंट अबरार मतो साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। इन्होंने कहा कि हम वक्तन फ़वक्तन लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो इलेक्शन
के ज़रिए हो, चाहे वो सोशल वर्कर के ज़रिए हो, चाहे किसी भी एक आम नागरिक होने के बावजूद भी ये जो है लोगों के हित के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम लोगों में देखने को मिलेगी तो हम वहाँ पर शाना बशाना लोगों के साथ खड़े पाए जाएँगे और हम लोगों की हर हाल में खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द चिनाब टाइम्स। मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।